हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं ये देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को कैसे कॉल कराते हैं, ये हम लोगों ने सीख लिया। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मतलब लास्ट में मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लेके आया था। सिंपल हमने उसमें बस आप लोग को ये बताया था कि ये फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, और फंक्शन को हमने बस ये बताया था फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है। मतलब हमने यहाँ पे फंक्शन को मतलब यहाँ पे डिक्लेयर और यहाँ पे कॉल करना बता दिया था। और जो एग्जाम्पल मैंने आप लोग के सामने लेके आया था, उस एग्जाम्पल का आउटपुट अभी नहीं आएगा। उस एग्जाम्पल में बस मैंने आप लोग को ये बताया था कि प्रोग्राम में फंक्शन कहाँ पे डिक्लेयर होता है और प्रोग्राम में फंक्शन कहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं। और मैंने आप लोग को ये एक चीज़ ये भी बताया था कि जो फंक्शन मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है तीन तरह से होता है। एक फंक्शन डिक्लेयर होता है, दूसरा फंक्शन कैसे कॉल करा है, फंक्शन कॉलिंग होती है, तीसरा होता है हमारा इसमें तीसरा हमने बताया था कि फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन को जो मैंने बताया था, तो मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन कॉलिंग समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, कैसे फंक्शन को डिक्लेयर किया था। मैंने वहाँ बहुत डीप में बताया है, मैंने सिंटैक्स वगैरह लेके उसका टाइप वगैरह डिफाइन करके बताया हूँ। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन डेफिनेशन पढ़ेंगे। फंक्शन डेफिनेशन पहले होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शन डेफिनेशन देखिए, हमने यहाँ पर ये बताया था कि ये 6 टाइप का होता है। अब 6 टाइप में मैंने आप लोग को पहले ये बताया था, पहले जो फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम, प्रोटाइप लिस्ट है। ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन में ये हम लोगों ने फंक्शन डिक्लेरेशन में हमने 4 टाइप पढ़े थे ना। फंक्शन टाइप पढ़े थे, फंक्शन नेम पढ़े थे, फंक्शन लिस्ट पढ़े थे और सेमीकोलन पढ़े थे। तो अब यहाँ से सेमीकोलन को रिमूव कर दिया, तो जो फर्स्ट 3 पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं हेडर सेक्शन। ये फंक्शन डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो फंक्शन डेफिनेशन जो फर्स्ट 3 है, फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम, प्रोटोटाइप लिस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं हेडर सेक्शन। बाकी नेक्स्ट 3 है लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन स्टेटमेंट, फंक्शन सेमीकोलन, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेक्शन बोलते हैं। ध्यान समझ लीजिएगा। तो जो फंक्शन डेफिनेशन हो गया ये आप लोग का, ये 6 टाइप में हो गया। फर्स्ट 3 पार्ट आप लोग का हेडर सेक्शन हो गया, सेकंड 3 पार्ट आपको क्या हो जाएगा, बॉडी सेक्शन हो जाएगा। ओके, अब जो हेडर सेक्शन है, यहाँ पे हेडर सेक्शन में हमने यहाँ पे क्या लिया, टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट है हेडर सेक्शन। टाइप आपको पता हो गया कि हमको क्या लेना है, इंटीजर लेना, फ्लोट लेना, कैरेक्टर जो भी लेना है। यदि नहीं लेना तो वॉइड ले लीजिए। और फंक्शन नेम जो भी आपको फंक्शन नेम देना है, ठीक। ओके, नेक्स्ट हमारा इसमें क्या आता है, सेकंड पार्ट हमारा बॉडी सेक्शन आएगा। बॉडी सेक्शन जो हमारा यहाँ पे सिंटैक्स है, जो सिंटैक्स बनेगा लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। सेकंड सिंटैक्स अभी ध्यान रखिएगा, अभी बाकी हम पूरा डीप में इसको पढ़ाएंगे अभी एक एक करके। फंक्शन स्टेटमेंट, फंक्शन स्टेटमेंट ये हो जाएगा है रिटर्न टाइप स्टेटमेंट। जैसे हम लोग कभी कभी प्रोग्राम देखते हैं ना, रिटर्न 0, रिटर्न 1, या फिर रिटर्न हम लोग जो वैल्यू जो पास कराते हैं रिटर्न आई, तो जो वैल्यू हम लोग पास कराते हैं उसके लिए है। तो ये हमारा मतलब ये डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन का जो 2 पार्ट हो गया, एक हेडर सेक्शन हो गया, एक बॉडी सेक्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं, आते हैं जी कैटेगरी ऑफ फंक्शन। जो कैटेगरी ऑफ फंक्शन हमारा होता है, ये 4 टाइप, मेनली 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसके हमने कैसे डिफाइन किया है। फंक्शन डिपेंडिंग ऑन ए वेदर ए आर्गुमेंट और प्रेजेंट और नॉट, जो आर्गुमेंट प्रेजेंट है या नहीं, वेदर ए वैल्यू इज रिटर्न और नॉट, मतलब हमारा विथ आर्गुमेंट हो या ना हो, या वैल्यू रिटर्न हो या ना हो, मे बिलोंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग कोई फंक्शन कॉल करते हैं, तो उस फंक्शन में हमारे जब फंक्शन विथ आर्गुमेंट हो या ना हो, फंक्शन विथ आर्गुमेंट या नो रिटर्न टाइप, या फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। तो ये 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरी क्या क्या है इसको देखते हैं। देखिए, पहला जो फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा बना है, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ध्यान समझिएगा, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड मतलब इसमें कोई आर्गुमेंट भी नहीं होगा, कोई रिटर्न वैल्यू भी नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, फंक्शन विथ आर्गुमेंट, मतलब इसके फंक्शन में आर्गुमेंट तो पास होगा एंड रिटर्न मतलब वैल्यू भी रिटर्न करेगा। थर्ड क्या बनेगा, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, मतलब इसमें आर्गुमेंट तो पास होगा पर रिटर्न कोई वैल्यू इसमें रिटर्न नहीं करेगा।
फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा, फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, मतलब इसमें कोई आर्गूमेंट वैल्यू तो पास नहीं होगा, बट इसमें इसके साथ कोई रिटर्न वैल्यू करेगा। तो यहाँ पे मतलब एक आर्गूमेंट और रिटर्न वैल्यू से है, किसी में मतलब नो आर्गूमेंट नो रिटर्न, विथ आर्गूमेंट रिटर्न वैल्यू, विथ आर्गूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, या विथ आर्गूमेंट नो रिटर्न वैल्यू और नो आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। तो ये चारों हमको पढ़ना है एक एक करके। अब इन चारों को जब हम पढ़ेंगे तो अब सारे एग्जाम्पल में हम लोग पहले मतलब एक डिक्लेरेशन डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन को कॉल कराएंगे और डिफाइन करेंगे। तो अब प्रॉपर वे में हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। जो पिछले प्रीवियस वीडियो में जो एग्जाम्पल देखे थे, बस मैंने उस एग्जाम्पल में बस आप लोग को ये बताने की कोशिश किया था कि प्रोग्राम में कहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है और कॉल कैसे किया जाता है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ से उठाते हैं, फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। आइए इसमें देखिए हमारा इसमें पहला पॉइंट क्या था, फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब कोई भी फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे तो उसमें कोई आर्गूमेंट पास नहीं होगा और साथ साथ में उससे कोई रिटर्न वैल्यू भी नहीं करेगा। मतलब कि कोई आर्गूमेंट भी नहीं उसमें होगा, मतलब कोई पैरामीटर भी पास नहीं होगा, कोई रिटर्न वैल्यू भी नहीं करेगा। इसका डेफिनेशन में देखिए, व्हेन ए फंक्शन हैज नो आर्गूमेंट इट डज नॉट रिसीव एनी डेटा फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। देखिए उसका मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ बता रहा है कि फंक्शन हैज नो आर्गूमेंट, कोई आर्गूमेंट वैल्यू नहीं है, और इट डज नॉट रिसीव, कोई डेटा हमको रिसीव नहीं होगा फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन से। सिमिलरली व्हेन इट डज नॉट रिटर्न वैल्यू, सेम वही बात है यहाँ पे हो रही है कि मतलब कोई रिटर्न वैल्यू भी नहीं, रिटर्न वैल्यू द कॉलिंग फंक्शन डज नॉट एनी डेटा फ्रॉम द कॉल्ड फंक्शन। ओके, इसका सिंटैक्स क्या होता है देख लेते हैं पहले। अब ये सिंटैक्स ध्यान रखिएगा, देखिए कि हमने पहले ये तो फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब हमारा फंक्शन कैसे डिक्लेयर किया था वो तो आप लोग को पता ही होगा। तो ये वॉइड फंक्शन, ये यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट हो गया, ये सेमीकोलन, मतलब 4 पॉइंट बताया था ना 4 टाइप का, 1 2 3, ये 4 हो गया। तो ये वॉइड हो गया, मतलब ये हमारा रिटर्न टाइप वैल्यू बता देगा, ये फंक्शन बता देगा, फंक्शन नेम हो गया, पैरामीटर लिस्ट हो गया और ये सेमीकोलन हो गया। तो हमारा फंक्शन डिक्लेयर ऐसे कर देंगे, फिर फंक्शन कॉलिंग, जो फंक्शन बनाए रहेंगे उसको हम लोग कॉल करा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट आज हम लोग यही पढ़ेंगे, फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे हमने जो हमारा रिटर्न टाइप वैल्यू रहेगी वॉइड फंक्शन नेम, और यहाँ पे ये पैरामीटर है। देखिए यहाँ पे सेमीकोलन नहीं रहेगा, क्योंकि अब इसके बाद हमको यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेटमेंट पास करना रहेगा, रिटर्न टाइप लिखना रहेगा। तो अब इसमें हमको इसमें डिफाइन करना रहेगा, फंक्शन के डेफिनेशन को यहाँ पे बताना रहेगा। तो ये सिंटेक्स ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये दो तो हम लोग पहले डिक्लेरेशन और कॉलिंग तो पढ़ लिए थे। अब हम डेफिनेशन में क्या रहेगा कि हमको जो फंक्शन बताएं उसको डेफिनेशन को यहाँ पे पहले मेंशन करेंगे। बिना डेफिनेशन मेंशन किए हम लोग का कोई भी फंक्शन यहाँ पे वर्क नहीं कर सकता है। इसीलिए पिछला जो प्रोग्राम बताया था उसमें मैंने डेफिनेशन नहीं बताया था, इसलिए प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ओके, आइए हमने इसका डेफिनेशन भी देख लिया, सिंटेक्स भी देख लिया। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। सिंपल से एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है कि ऐड करना, मतलब ऐड करने में क्या करते हैं कि कोई 2 नंबर्स को ऐड करते हैं समथिंग। अब ऐड तो हमारा ये आपका 2 लाइन, तो ये देखिए फर्स्ट इंक्लूड studio.h, ये लाइब्रेरी, ये प्री डिफाइन लाइब्रेरी है studio.h pune.h, जिसको कि हमको इस लाइब्रेरी को मतलब यहाँ से अटैच करा लेंगे। तो इसके जितने भी हमारे इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होगा वो हमारे इस प्रोग्राम में आ जाएंगे। ठीक है, वैसे कोनियो का है। अब हमारा यहाँ पे होता है कि वॉइड ऐड वॉइड, मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिया, रिटर्न टाइप में मैंने वॉइड ले लिया, जिससे वॉइड लेने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर तीनों आ गया है, हम तीनों कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो फंक्शन नेम हो गया, मैंने क्या बनाया है, ऐड नाम का फंक्शन बना लिया। और जो हमने रिटर्न, हमारा जो देखिए हमने क्या पढ़ा है कि नो रिटर्न टाइप, तो नो रिटर्न टाइप में नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, फर्स्ट एग्जाम्पल तो यही लिया है ना, नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि हमने वॉइड मतलब आर्गूमेंट में हमने वॉइड ले लिया है। अब हम कुछ भी ले सकते हैं, इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर कुछ भी ले सकते हैं। कमेंट में देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर दिया है कि यहाँ फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया है। ठीक, वॉइड मेन, अब यहाँ पे हमारा कोई प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, तो हमने मेन से स्टार्ट कर दिया। फिर हमने यहाँ पे देखिए ऐड कॉल करा लिया, मतलब ऐड हमारा फंक्शन है, इसको हमने यहाँ से कॉल करा लिया। यहाँ पे मैंने देखिए मेंशन कर दिया कॉलिंग फंक्शन, फिर गेट ch, इसको यहाँ पे ये क्लोज कर दिया। तो अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि हमने तो सिंपल ये डिक्लेरेशन यहाँ पे डिक्लेयर किया, अब मेन में जाके बस फंक्शन को कॉल करा लिया।
तो अब कॉल जब मैंने ये ऐड को कॉल कराया तो ये गेट सी एच, इसके जैसे ही पॉइंटर यहाँ पे आएगा, पॉइंटर यहाँ पे आते ही गेट सी एच पे नहीं जाएगा, ये सबसे पहले उस ये ऐड फंक्शन जहाँ पे डिफाइन किया रहेगा उसके पास जाएगा। तो ये देखेगा कि ऐड हमारा कहाँ पे, इस प्रोग्राम में कहाँ पे डिफाइन किया गया। तो ये इसके बाद नीचे आएगा, देखेंगे कि हमने यहाँ पे ऐड को डिफाइन किया है। तो वह सॉरी देखिए, जैसे ही हमने ऐड फंक्शन जहाँ पे कॉल किया, जब फंक्शन जहाँ पे कॉल करते हैं तो उसके बाद वो जब कॉलिंग होती है तो उसके बाद डायरेक्ट फंक्शन अपने डेफिनेशन के पास जाता है, और डेफिनेशन के पास जाएगा तो यहाँ पे डेफिनेशन में वॉइड ऐड, मतलब यहाँ पे देखिए ये रिटर्न टाइप हो गया, ऐड फंक्शन हो गया, और यहाँ पे वॉइड मतलब किस टाइप का हमारा यहाँ पे डेटा है। तो अब इसके डेफिनेशन में आते ही हमने यहाँ पे देखिए क्या क्या किया है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, ए बी सी 3 वेरिएबल ले लिया है, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 8 एंड सी, और हमको जब ऐड फंक्शन हमारा है तो मतलब हमको सम करना है, तो हमने सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। तो अब हमारा यहाँ पे प्रिंटअप में क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे ए प्लस बी सी में हमने स्टोर करा लिया, और सी की वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो अब हमको यहाँ पे ये जो हमारा ये लाइन है, ये फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को पहले फिर से समझ लेते हैं। फंक्शन, कोई भी फंक्शन को मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसको डिक्लेयर करते हैं, कॉल कराते हैं, और फिर उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे डिक्लेयर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मेन के ऊपर भी, अभी हम लोग जो प्रोग्राम पढ़े हैं इसमें हमने मेन के ऊपर फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। डिक्लेयर करने के बाद हमारा कोई भी प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, तो हमने मेन में आया, तो मेन में सबसे पहले आए तो हमारा जब ये हमारा जो प्रोग्राम है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट, देखिए हमने यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, इसके अंदर हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, देखिए फंक्शन में भी कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। तो जब पास नहीं किए हैं तो और कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं कराए, मतलब हमने यहाँ नो आर्गुमेंट है नो रिटर्न टाइप, तो मतलब कोई आर्गुमेंट भी पास नहीं किया, कुछ वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर रहा है। तो मतलब हमारा यहाँ पे डायरेक्ट जो फंक्शन बनाया है, फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया। जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन जब कॉलिंग होती है तो वो फंक्शन जब कॉल होता है तो पॉइंटर उसके सबसे पहले कहाँ जाएगा, अपने डेफिनेशन के पास जाएगा। और डेफिनेशन आप ये अपने डेफिनेशन के पास देखते ही देखेगा कि अब डेफिनेशन में क्या डिफाइन किया गया है, 3 वेरिएबल लिया गया है, ए बी दो वैल्यू गिवन है, और सी में स्टोर है। ये यहाँ पे प्रिंट करने के बाद अब ये इसके बाद क्या चला जाएगा, गेट सी एच के पास जाएगा, जाके क्लोज कर देगा। मतलब यहाँ पे आने के बाद जब ऐड फंक्शन जब हमने यहाँ पे कॉल किया तो इसके बाद इसके पास नहीं, गेट सी एच के पास नहीं आएगा, फंक्शन अपन के ओनली डेफिनेशन के पास जाएगा। ओके, ये प्रोग्राम हो गया। ऐसे ही इसी सेम एग्जांपल पे एक मतलब इसी एग्जांपल पे एक और देखते हैं कि फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे कि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम लोग भी सेम वैसे ही है कि यहाँ पे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एज, या मतलब ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरी को हम लोग यहाँ पे कॉल करा लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको एक फंक्शन को डिक्लेयर करना है। तो हमने क्या किया कि फंक्शन, देखिए फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट है एंड नो रिटर्न टाइप, इसी को आपको इसको ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि एक टेबल को प्रिंट करा। मैं चाह रहा हूँ कि हम कोई आर्गुमेंट भी पास ना करें, वैल्यू रिटर्न भी ना करें, उसी में हमारा एक टेबल प्रिंट कर जाए। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक फंक्शन नेम हमने क्या लिया है, प्रिंट टेबल कर लिया। ये फंक्शन नेम हमारा प्रिंट टेबल हो गया। और देखिए हमने यहाँ पे कोई वैल्यू को, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया, मतलब कि हमारा यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है, ठीक है। हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, हमने मेन में आ गए। मेन में आते ही हमने क्या किया कि यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया, फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। जैसे मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, अब पॉइंटर जो भी पॉइंटर था, जब इसके फंक्शन को कॉल करने के बाद ये इसके नीचे नहीं, अब फंक्शन क्या करेगा ना, वो अपने डेफिनेशन के पास जाएगा कि ये डेफिनेशन इसका है कहाँ पे, ये प्रिंट टेबल क्या है। तो ये इसके डेफिनेशन के पास जाएगा, तो ये डेफिनेशन में क्या रहेगा कि ये इसके पास चला आएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या होगा कि वॉइड प्रिंट जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, तो ये वॉइड प्रिंट टेबल, अभी इसके डेफिनेशन में, अभी हमने डेफिनेशन में आ गया। तो अब डेफिनेशन में देखिए मैंने क्या दिया हूँ कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया, ए इक्वल टू 2, और फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप में मैंने यहाँ पे क्या लिया कि इंटीजर टाइप का, मतलब इंट यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, इंटीजर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट करा दिया।
मतलब यहाँ पे ये कंडीशन ये जब तक ट्रू रहेगा तब तक लूप रहेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा लूप से बाहर निकल जाएगा। ये आप लोग को अच्छे से जब तक लूप चलेगा तब तक ये रन करता रहेगा। ये टेबल आप लोग को अच्छे से याद है। ये तो आप लोग प्रिंट करा लेंगे, जैसे कि आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, बॉडी में है तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 इंटू 1 मतलब 2 प्रिंट कर देगा। ठीक, यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो अब यहाँ पे आप लोग पर स्लैश मतलब यहाँ बैक स्लैश टी लगा लीजिए, जिसकी लाइन चेंज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा, फिर कंडीशन इस पे जा जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर इसके पास आएगा तो ये बराबर इसे 2 का टेबल प्रिंट करता चला जाएगा। 2 4 6 यहाँ ये 10 हो जाएगा, मतलब 20 तक प्रिंट करेगा। उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जैसे फॉल्स होने के बाद जैसे ही फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ से लूप से बाहर निकलने के बाद ये सीधे गेट CH के पास चला जाएगा, मतलब प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आप लोग को मतलब समझ में आ गया होगा, मतलब कैसे मतलब फंक्शन कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कॉल किया जाता है और फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। मतलब हम लोगों ने सिंपल है कि पहले तो मतलब ये फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना, फिर कॉल करना, फिर डिफाइन करना, ये 3 चीज़ पढ़ना है। तो डिक्लेयर करना हम लोग सीख लिए। डिक्लेयर करना जब फंक्शन जब कॉल की जाती है तो जब कॉलिंग करने के बाद जब जो पॉइंटर जब कॉल होता है, जहाँ पे कॉल होता है तो उसके बाद ये फंक्शन की ऑन केवल डेफिनेशन के पास चला जाएगा कि हमारा डेफिनेशन में क्या इसको डिफाइन किया गया है। तो अब इसी वाले प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे जब प्रिंट टेबल को कॉल किया, प्रिंट टेबल हमारा फंक्शन है, मैंने प्रिंट टेबल कॉल किया तो ये इसके डेफिनेशन में आया। तो हमने यहाँ प्रिंट टेबल डेफिनेशन में मैंने ये बता दिया कि इंटीजर टाइप का मतलब एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, इसकी वैल्यू हमने मतलब मैं चाहा कि 2 का टेबल लिखना है तो 2 का टेबल लिख दिया। फिर फॉर लूप लगा दिया, उस लूप को फॉर मतलब फॉर लूप में कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा लूप में रहेगा, जिससे कंडीशन फॉल्स तो लूप से बाहर निकल जाएगा। ये टेबल को ए इंटू आई को प्रिंट करता रहेगा, मतलब ये 2 का टेबल को प्रिंट करता रहेगा। ओके, एक एग्जांपल और देखेंगे हम लोग। और दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप पढ़ा ना। तो अब दूसरा एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा टाइप पढ़ते हैं कैटेगरी में, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, सिंटेक्स में देखिए वही है, मतलब ये डिक्लेरेशन में मतलब वहाँ पे हम लोगों ने वॉइड लिया था, यहाँ पे इंटीजर ले लिया। इंटीजर मतलब ये ठीक है, सिंटेक्स है, तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। ये मैंने तो ऐसे ही मेंशन करने के लिए ले लिया है, पर यहाँ पे आप लोग सिंटेक्स में बना सकते हैं। तो यहाँ पे वॉइड ले लीजिए, फंक्शन इंट ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, तो वही सिंटेक्स है, मतलब यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया, कॉल हो गया, और डेफिनेशन में जैसे वहाँ का डेफिनेशन था उसमें वैसे यहाँ भी डिफाइन करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। फंक्शन हैज सम आर्गुमेंट, देखिए इसमें तो आर्गुमेंट है, तो फंक्शन हैज सम आर्गुमेंट, इट रिसीव डेटा फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। जब मतलब यहाँ पे जब इसमें कुछ आर्गुमेंट है तो कुछ डेटा को रिसीव करेगा, और जब फंक्शन को कॉल करेंगे तब उसमें वहाँ से डेटा को रिसीव करेगा। बट इट डज नॉट रिटर्न वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन, मतलब वहाँ से अब ये नो रिटर्न टाइप है तो वहाँ पे कोई डेटा को रिटर्न नहीं करेगा। ओके, द कॉलिंग फंक्शन डज नॉट रिसीव। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, फंक्शन मतलब जब ये आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट साथ मतलब डेटा को रिसीव करेगा, तो फॉर्म द कॉलिंग फंक्शन, बट इट डज नॉट रिटर्न वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन, मतलब अब उसमें वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, वही मीनिंग यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले। देखिए हमारा सॉरी, ये 2 लाइन इंक्लूड स्टूडेंट डॉट एज, ये कोनी डॉट एज, मतलब ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरी को हम लोगों ने यहाँ से फेच करने के लिए किए। वॉइड, हमने यहाँ पे जो फंक्शन डिक्लेयर किया था तो यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन बनाया, रिटर्न टाइप हमने वॉइड ले लिया है। अब हमने यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट में हमने एक इंटीजर ए और इंटीजर बी पास किया है। अब इंटीजर ए इंटीजर बी ले लिया, मतलब ये फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप है ना, तो हमने आर्गुमेंट में इंटीजर ए और इंटीजर बी ले लिया। और यहाँ से तो हमने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा फंक्शन डिक्लेयर। ठीक है, हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, हमने मेन से स्टार्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो ऐड फंक्शन था, जो हमने ऐड नाम का फंक्शन लिया था, हमने ऐड फंक्शन को यहाँ पे कॉल तो किया,
और कॉल में मैंने मतलब कुछ वैल्यू को भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया 9 और 9 एंड 5। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया ऐड, तो ऐड ने क्या किया, जो ऐड फंक्शन है वो क्या किया, अपने डायरेक्ट डेफिनेशन के पास चला गया। इसके डेफिनेशन के पास चला गया। तो अब ये डायरेक्ट इसके फंक्शन के पास जाएगा, तो फंक्शन में वाइड ऐड, तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग में इंटीजर बी लिया था, मतलब दो वेरिएबल ए और बी लिया था, तो यहाँ पे ए के लिए मैंने 9 एक जब हमने कॉल कराया तो 9 और 5 यहाँ पे कॉल करा लिया। तो जैसे ही यहाँ पे फंक्शन को मैंने कॉल कराया तो फंक्शन क्या किया कि डायरेक्ट डेफिनेशन के पास आया। तो मैंने डेफिनेशन में इसको डिफाइन किया कि एक थर्ड वेरिएबल भी ले लिया, थर्ड वेरिएबल सी ले लिया, और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। और जो ए प्लस बी की वैल्यू है जाके सी में स्टोर हो गया, और सी वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, प्रिंट करा लिया। देखिए अब यहाँ से प्रिंट तो करा लिया, अब ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ है, मैंने इसको रिटर्न नहीं कराया, मतलब अब ये वैल्यू यहीं पे स्टोर हो गया है। अब वैल्यू अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, और मतलब नो रिटर्न टाइप, मतलब ये फंक्शन विथ आर्गूमेंट तो पास हो गया, आर्गूमेंट में हमने यहाँ पे वैल्यू 9 और 5 9 और 5 पास तो कर दिया, और ये वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है, मतलब हमने यहाँ पे देखिए सी इक्वल टू थर्ड वेरिएबल में स्टोर किया और यहीं पे इसको हमने क्या किया, सेव करा, मतलब प्रिंट करा लिया। इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या करेगा, इसके बाद जाके गेट से प्रोग्राम को क्लोज कर देगा। सिंपल वही है कि पहले हम लोग डिक्लेयर किया, फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया, फंक्शन कॉल करने के बाद फंक्शन को हम फंक्शन कॉल किया, फंक्शन की इसमें डिफाइन किया। तो जब डिक्लेयर का फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं तो कॉलिंग करने के बाद जो फंक्शन होता है वो सबसे पहले वो डेफिनेशन के पास आता है, डेफिनेशन में देखता है कि हमने कैसा डिफाइन किया है। तो इसमें हमने थर्ड वेरिएबल को डिफाइन किया, थर्ड वेरिएबल सी लिया था, और सी में हम लोगों ने जो पैरामीटर पास किए थे उस पैरामीटर को हम लोगों ने स्टोर करा लिया, ए प्लस बी सी में स्टोर होगा, सी को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। इसी बिहार में एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप हम लोग जो पढ़े थे, इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं कि मान लीजिए हम एक नेचुरल नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं। नेचुरल नंबर जैसे कि आपको एक से 10 तक समथिंग आप जितना देना चाहते हैं उतना प्रिंट करा लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया कि ये 2 लाइन तो आपको समझ में आ रहा है कि इंक्लूड स्टूडेंट डॉट एच, बस हम यहाँ पे अभी इसी लाइब्रेरी का यूज़ करें क्योंकि मुझे भी इसी की ज़रूरत है। बाकी जो आगे किसी की ज़रूरत होगी तो हम और ले लेंगे, मैथ डॉट एच ले लेंगे, समथिंग जिसकी ज़रूरत होती है उसको ले लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया, और फंक्शन डिक्लेयर में मैंने एक नेचुरल नंबर ले लिया। फंक्शन जब डिक्लेयर किया तो उसमें एक नेचुरल नंबर लिया था, यहाँ पे क्या कर लिया, और इसमें हम लोगों ने जो आर्गूमेंट पास किया इंटीजर टाइप का आर्गूमेंट पास कर दिया। जो नेचुरल नंबर है तो इंटीजर टाइप का आर्गूमेंट पास किया। देखिए ये यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। प्रोग्राम हमारा मेन से स्टार्ट होता है, मेन में आ गए। मेन में आए तो हम लोगों ने मेन में क्या किया कि एक वेरिएबल ले लिया, एक वेरिएबल मतलब एन ले लिया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल एन ले लिया। यहाँ से क्लियर स्क्रीन लगा दी उसको आउटपुट को, और रिमूव आउटपुट को क्लियर करने के लिए एक मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराया कि एंटर ए वैल्यू, मतलब अब हमको यहाँ पे वैल्यू को एंटर कराना है। वैल्यू हमने एंटर करा लिया, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे कंप्यूटर में स्कैन स्टोर भी करा लिया कि स्कैनर %m%n। तो ये तो हमारा मतलब यहाँ पे मेन का कॉन्सेप्ट ये हो गया। पर हमने यहाँ जब फंक्शन को डिक्लेयर किया और डिक्लेयर में किया, उस पैरामीटर हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का पैरामीटर भी इसमें पास किया। तो जब फंक्शन को हम जब यहाँ पे कॉल करा रहे हैं, यहाँ पे जब फंक्शन को हम जब यहाँ पे कॉल करा रहे हैं तो फंक्शन में हमारा नेचुरल टाइप का फंक्शन है, NetNet फंक्शन है, और इसमें देखिए जो कॉल करा रहे हैं इंटीजर टाइप का जो नेचुरल नंबर हमने लिया है उसी को कॉल करा रहे हैं, मतलब उसी को पैरामीटर को पास किए हैं। जो हमने यहाँ पे एंटर एन वैल्यू जो किया है, इसी वैल्यू को मैंने इस पैरामीटर में पास कर दिया। अब ये कैसे पास हुआ कि जब हमने ऊपर जब डिक्लेयर किया था तो इसमें इंटीजर दिया था, तो इंटीजर वैल्यू यहाँ से इंटीजर हो गया, और हमने जब यहाँ वेरिएबल भी अब लिया तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का ले लिया, और वही इंटीजर हमने यहाँ पे मतलब इंटीजर यहाँ पे एंटर करा लिया, और यही वैल्यू हमने फंक्शन में मतलब आर्गुमेंट में पास कर लिया। ओके, जब हमने यहाँ पे नेचुरल मतलब नेट फंक्शन को जब कॉल किया तो ये नेट फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले अपने डेफिनेशन के पास जाएगा, जो नेट नाम का डेफिनेशन होगा उसके पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसे डेफिनेशन में इसको डिफाइन किया गया है,
तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हूँ कि वॉइड नेट, देखिए नेट नाम का फंक्शन है। अरे अब इंट एन आ गया क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ना। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक इंटीजर मतलब यहाँ पे एक इंटीजर आई ले लिया, डिफिनेशन में बता रहा हूँ, एक इंटीजर आई ले लिया और आई में मैंने क्या किया कि एक फॉर लूप लगा दिया, मतलब डिफिनेशन में एक फॉर लूप लगा दिया। आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन और आई को इंक्रीमेंट करा दिया। यदि आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आई की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू एन की वैल्यू आपको जो भी एंटर कराना है, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंटर कर दिया 4 ही कर दिया, तो अब एन की वैल्यू यहाँ पर जब आप यहाँ पे एंटर जो ऊपर एंटर करने था ना कि एंटर एन नंबर एन वैल्यू, तो मान लीजिए कि आपने वहाँ पे 4 एंटर कर दिया था तो एन की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में आएगा। बॉडी मैंने क्या प्रिंट करा दिया है %d, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट करा दी। तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, फिर इंक्रीमेंट करेगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा मतलब 1 2 3 4 मतलब ये वैल्यू प्रिंट करा लेगा। जैसे ही कंडीशन मतलब ये हो रहा है मतलब फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट ये गेट सी एच फॉल निकल गेट सी एच के पास पहुँच जाएगा, मतलब प्रोग्राम को क्लोज कर देगा। वही प्रोसेस है फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड नोट, मतलब कि आर्गूमेंट देखिए यहाँ से आर्गूमेंट तो ये पास कर दिया, आर्गूमेंट तो यहाँ से पास किया और यहाँ से रिटर्न टाइप वैल्यू, मतलब जब यहाँ से आर्गूमेंट पास किया तो यहाँ से रिटर्न वैल्यू को नहीं भेज रहा है, डायरेक्ट अब यहीं पे डेफिनेशन में उसको कंप्लीट हो जा रहा है। तो आई होप आप लोग को ये फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप समझ में आ गया। एक हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। तो आज हम लोगों ने दो कैटेगरी पढ़ा है और मैं आप लोग से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग अब इस पे कम से कम दो प्रोग्राम करके दो प्रोग्राम बना के रन करा के बताएंगे आप लोग। ओके, थैंक यू।